हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंट्रैक्शन होता है। इससे पहले हम देखते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को, मतलब कि कौन कौन सी सेल है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन लिम्फॉइड टिश्यू की स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू होता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कम से कम 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। इसमें से फर्स्ट है मैक्रोफेजेस, सेकेंड है बी सेल्स या फिर इसको बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, और थर्ड है टी सेल्स या फिर इसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। जो बी और टी लिम्फोसाइट है वो लिम्फोसाइट की टाइप होती है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं मैक्रोफेजेस को। वैसे तो बी और टी सेल्स ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, बट एंटीबॉडी फॉर्मेशन में मैक्रोफेज की भी ज़रूरत होती है। मैक्रोफेज खुद एंटीबॉडी का सिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन ये पैथोजेंस को ईट करने का वर्क करता है। ये सेल्स जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सभी प्रकार की टिश्यू में पाई जाती हैं, और ये ब्लड में मूव करती रहती हैं। ब्लड में इन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं। अब मान लो हमारे बॉडी में कोई पैथोजेंस एंटर हो गया। ठीक है। किसी बाहरी पदार्थ, मतलब कि कोई भी पैथोजेंस जो कि हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, उनका भक्षण सबसे पहले इन्हीं सेल्स के थ्रू की जाती है। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है। अब इन ब्लड अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई कट लग गया, तो मान लो यहाँ पे कोई कट लग गया और बैक्टीरिया ने इस पर अटैक कर दिया, तो ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में आ जाएगा। ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के पास में फॉरेन एंटीजन होता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उनकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन से डिफरेंट होता है। तो इसी फॉरेन एंटीजन की वजह से इस बैक्टीरिया की पहचान हो जाती है। ठीक है। ये फॉरेन एंटीजन बैक्टीरिया की पहचान है। इन्हीं एंटीजन की वजह से ये जो मैक्रोफेज है, मान लो ये एक मैक्रोफेज है। ठीक है। तो मैक्रोफेज इन एंटीजन को पहचानती है और ये बैक्टीरिया के पीछे भागती है उन्हें ईट करने के लिए। ठीक है। अब इन बैक्टीरिया के पास में सिलिया या फिर फ्लैजेला होता है, जिनकी हेल्प से ये ब्लड में मूव करता है। तो ये मैक्रोफेज जो है वो इसके पीछे भागता है, लेकिन मैक्रोफेज के पास सिलिया या फिर फ्लैजेला नहीं होता है, तो ये अमीबॉइड मूवमेंट से भागते हैं। अमीबा की तरह अपना साइटोप्लाज्म आगे कर करके इसके पीछे भागता है। ठीक है। और उन्हें ईट करती हैं। तो इस प्रकार से जो मैक्रोफेज है वो हमारी बॉडी को इन बैक्टीरिया या फिर पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है बी लिम्फोसाइट, या फिर इसी को बी सेल्स भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस जो है वो एक ऑर्गन है जो बर्ड में पाया जाता है, और इन्हीं जगह पे बर्ड में बी सेल्स जो है वो मैच्योर होते हैं, इसलिए इन्हें बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। इन सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और ये मैच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक है। मैचुरेशन के बाद ये लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंचते हैं। बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। एंटीजन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए प्रत्येक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। अब ये जो बी सेल हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा सेल, और सेकेंड होता है मेमोरी सेल। ठीक है। तो जो प्लाज्मा सेल है वही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, और मेमोरी सेल जो है वो सिर्फ मेमोरी रखने का काम करते हैं। अगर एंटीजन हमारे बॉडी में पहले भी एंटर हो चुका है तो ये उसे याद रखने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब होता है थाइमस। बी सेल की तरह टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। ठीक है। तो मान लो ये एक बोन है। ठीक है। इसके अंदर एक प्रकार की सेल होती है, इन सेल को स्टेम सेल कहा जाता है। इन्हीं स्टेम सेल्स में ही
जो टी सेल्स है, मतलब कि जो टी लिम्फोसाइट है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये सेल्स ही टी सेल्स को बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर है। फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होगा। तो जो टी सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में प्रेजेंट स्टेम सेल्स में इसका फॉर्मेशन होगा। फिर फॉर्मेशन होने के बाद ये ब्लड के थ्रू थाइमस ग्लैंड में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर है। तो थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद ये मैच्योर होता है, ठीक है। अब जब थाइमस ग्लैंड में इसका मैचुरेशन हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो मैच्योर होने के बाद ये थाइमस ग्लैंड से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अदर लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड स्प्लीन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एक्टिव होकर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। टी लिम्फोसाइट 4 टाइप के होते हैं। मैच्योर होने के बाद ही ये 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर इसी को टीसी भी कहा जाता है। सेकेंड है हेल्पर टी सेल, थर्ड है सप्रेशर टी सेल, और फोर्थ होता है मेमोरी सेल। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे साइटोटॉक्सिक सेल को। इन्हें नेचुरल किलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। साइटोटॉक्सिक सेल अटैक करते हैं फॉरेन सेल के ऊपर, ठीक है। फॉरेन सेल मतलब कि कोई भी पैथोजन या फिर एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो मान लो ये एक एंटीजन है, ठीक है। तो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो ये जो टीसी सेल है, मतलब कि साइटोटॉक्सिक जो सेल है, वो एक एंजाइम रिलीज करता है। इन एंजाइम को परफोरिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो एंटीजन है उसमें होल कर देता है, छेद कर देता है। अब होल बन गया है तो बाहर का जो भी फ्लूइड है या फिर जो भी आयन है वो इनके अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, अंदर चला जाएगा, जिससे एंटीजन जो है वो फट जाता है और ये मर जाता है, इसलिए इसे किलर सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है हेल्पर सेल, या फिर इसी को टीएच भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। जब भी कोई एंटीजन या फिर पैथोजन बॉडी के अंदर आता है, तो सबसे पहले ये हेल्पर सेल जो है वो एक प्रकार का केमिकल या फिर एक प्रकार का सिग्नल भेजते हैं, जिसे लिम्फोकाइंस कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का केमिकल होता है। तो जब भी कोई एंटीजन या फिर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो ये जो हेल्पर सेल है वो एक केमिकल या फिर सिग्नल भेजता है। इन्हीं केमिकल को लिम्फोकाइंस कहा जाता है। लिम्फो मतलब होता है लिम्फोसाइट, और काइंस का मतलब होता है मूव करवाना। तो ये केमिकल जो है वो सिक्रीट करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। पहले ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। फिर ये साइटोटॉक्सिक सेल मतलब कि जो टीसी सेल है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये पैथोजन के ऊपर जाकर के अटैक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है सप्रेसर सेल, या फिर इसी को टीएस भी कहा जाता है। अब एक टाइम आएगा जब सारे पैथोजन या फिर एंटीजन जो है वो लगभग मर चुके होंगे, लेकिन ये जो किलर सेल है, मतलब जो साइटोटॉक्सिक सेल है, वो अभी भी एक्टिवेट रहता है। वो दूसरे हमारे बॉडी की सेल्स को भी किल कर सकता है। इसलिए सप्रेसर सेल जो है वो बी सेल्स और टीसी सेल्स को रोकने का काम करता है, खुद के सेल पे अटैक होने से ये बचाते हैं। फिर फोर्थ है मेमोरी सेल। ये जो एंटीजन आपके बॉडी में आया था, इस पैथोजन की एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है, कि ये पहले भी हमारे बॉडी में आ चुकी है। तो जब अगली टाइम सेम एंटीजन आएगा तो हमारे बॉडी की सेल्स पहले से ही तैयार होंगे उस पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ इसका टाइप। अब हम देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को। एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो शेप का मैच होना, और दूसरा इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूल लेवल का इंट्रैक्शन होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन जो है वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन को।
तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है। तो यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीसीरम बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन के सरफेस पे जो एपिटोप होते हैं, मतलब कि ये है एंटीजन, और एंटीजन की सरफेस में एपिटोप पाया जाता है। एपिटोप से ही एंटीबॉडी आकर बाइंड होता है, उसे होल्ड करता है। ठीक है, तो एक प्रकार का एपिटोप एक से अधिक संख्या में पैथोजन के सरफेस पे पाया जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम उन्हें पॉलीक्लोनल एंटीसीरम कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे ये है एंटीजन, ठीक है, या फिर पैथोजेंस, जिनकी सरफेस पे 4 एपिटोप है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। ठीक है, तो एक एंटीबॉडी ने इसको पिकअप कर लिया। मान लो यहाँ पे एंटीबॉडी आया और एक एपिटोप को इसने होल्ड कर लिया और दूसरे एपिटोप के ये वाले एंटीजन बाइंडिंग साइट ने पकड़ लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी एंटीबॉडी जो है वो एक एक एपिटोप को होल्ड करता है, इधर भी एंटीबॉडी आकर के इसको होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो 4 एंटीजन है वे चारों ओर से एंटीबॉडी से घिर गया है और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। वहाँ पे लेटिस फॉर्मेशन हो रहा है, और जब लेटिस फॉर्मेशन हो रही है, नेट लाइक स्ट्रक्चर जमा हो रही है, तो यहाँ एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, थक्का जम रहा है, क्लोटिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। लेकिन अगर मोनोक्लोनल एंटीसीरम हुआ, यानी कि अगर एंटीजन के सरफेस पे सिर्फ एक एपिटोप है, एक प्रकार का एपिटोप है, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, तो इस एंटीजन के सरफेस पे एक ही एपिटोप है और ये वाले एंटीजन को और ये वाले एंटीजन को यहाँ पे एक एंटीबॉडी ने आकर के बाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन कोई और एंटीबॉडी आकर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास अब एपिटोप नहीं है। एक पीस एपिटोप था, उसमें पहले से एंटीबॉडी ने आकर के होल्ड कर लिया है, उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंटीबॉडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंटीजन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई लेटिस की तरह स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो लेटिस फॉर्मेशन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन की सरफेस पे एक प्रकार का एपिटोप कितनी संख्या में है और उसकी वैलेंसी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एंटीबॉडी से वो बाइंड कर सकता है। तो इस एंटीजन को अगर देखें तो इसकी सरफेस पे 4 एपिटोप हैं, तो ये 4 एंटीबॉडी से बाइंड करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, उतना बेहतर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन के समान ही है। यहाँ पर भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़कर एक ऐसा थक्का बनाते हैं, एक ऐसा क्लम्प फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। मान लो एक स्लाइड में ब्लड का सैंपल ले लिया। ठीक है, ये है स्लाइड और इसमें हमने ब्लड का सैंपल ले लिया और ये ब्लड का सैंपल कोई ए ग्रुप के पर्सन का है। ठीक है, तो ये कोई ए ग्रुप के पर्सन का है, ये जो ब्लड लिए हैं, जो सैंपल लिए हैं वो। तो इस ब्लड में आरबीसी होगा, आरबीसी सेल प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो ये मान लो आरबीसी सेल है। ठीक है, अब ये सेल है तो इनकी सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन होंगे। ठीक है, तो इनकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इसमें एंटीबॉडी डाल दिया जाए तो ये जाकर उसको बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे इस वाले एपिटोप को ये वाले एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया, इधर वाले एपिटोप से ये वाले एंटीबॉडी ने बाइंड कर दिया। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे क्लम्प बनता है, थक्का बन जाता है। इसी प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ठीक है।